हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया हैं, आई होप मस्त होंगे। और हमारी जो कल की क्लास चल रही थी वो कौन सी चल रही थी, यानी हम लोगों ने क्या टॉपिक स्टार्ट किया है, यानी क्रिया। ठीक है, क्रिया क्या होता है ये कल की क्लास में हम लोगों ने आपके साथ क्या कर लिया था, डिस्कस कर लिया था। ओके। तो आज हम क्या पढ़ेंगे, क्रिया पढ़ने वाले हैं। कल की पहले तो आप लोगों को थोड़ा रिवाइज करा देता हूँ, यानी क्रिया क्रिया क्या होती है इस बारे में हम लोगों ने बात की थी। क्रिया के कितने प्रकार होते हैं, यानी क्रिया के कितने प्रकार होते हैं, क्रिया के दो प्रकार होते हैं। ठीक है, और एक तो क्या होता है, अर्थ के आधार पर होता था, और रचना एवं कर्म के आधार पर। यानी इसके कितने प्रकार थे, दो प्रकार थे। कौन कौन से? एक जो प्रकार था वो कौन सा प्रकार था, रचना या कर्म के आधार पर। कौन सा था, रचना या कर्म के आधार पर। रचना और कर्म के आधार पर हम लोगों जो इसके दो टाइप थे, इसमें कितने थे, रचना और कर्म के आधार पर भी इसके कितने टाइप थे, टू टाइप थे, यानी 1 और 2। एक तो अकर्मक क्रिया थी, ठीक है, कौन सी थी, अकर्मक क्रिया। दूसरी क्या थी, सकर्मक क्रिया। तो यानी हमने कल की क्लास में इन दोनों पे क्या कर ली थी, बात कर चुके हैं। तो आज हमें क्या पढ़ना है, इसका सेकंड पढ़ना है। सेकंड कौन सा, अर्थ या प्रयोग के आधार पर। इस पर भी हम लोगों ने कोई बात नहीं की हुई थी, ठीक है ना। यानी आज हम पढ़ेंगे अर्थ या प्रयोग के आधार पर। बस हम लोगों ने क्लास इतना ही तक कंप्लीट की हुई थी, और इसमें हमने बताया था कि आप लोगों को 8 से 10 होते हैं, ठीक है। तो विदाउट टाइम वेस्ट, और आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है, तो क्लास स्टार्ट करते हैं। तो अब हम पहले क्या देखते हैं, पहले हम ये देख लेते हैं जो हमारा सेकंड टाइप है। यानी क्या है सेकंड टाइप, यानी क्रिया में कौन सा टाइप है, सेकंड। यानी क्या है, अर्थ या प्रयोग के आधार पर। अर्थ या प्रयोग के प्रयोग के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं, आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं, 8 से 10 हम लोगों ने आपको इसके क्रिया के भेद बताए हुए हैं। कौन कौन से होते हैं वो एक बार देख लेते, फिर उसके बाद उनको पढ़ना स्टार्ट करते। एक पहला जो होता है वो मूल क्रिया होता है। मूल क्रिया क्या होता है, पहला जो मूल क्रिया होता है, यानी उसे बोलते हैं धातु क्रिया। क्या बोलते हैं, धातु क्रिया। पहला मूल क्रिया हो गया। दूसरा रहेगा आपका सामान्य क्रिया। क्या रहेगा, सामान्य क्रिया। थर्ड, साधारण क्रिया। अभी अपन लोग इनके बारे में फुल डिटेल में पढ़ेंगे, पहले हम आप लोगों को ये बता दे रहे जो 8 से 10 होते हैं वो कौन से होते हैं, ठीक है। फोर्थ जो आपका रहेगा सहायक क्रिया। घबराने की बात नहीं होती, क्या है आप लोग तुरंत ही आते हैं कि सर ने कहाँ से स्टार्ट कर दिया, क्या स्टार्ट कर दिया। तो आगे पहले इंट्रोडक्शन क्लास देख के आया करें, फिर उसके बाद ही क्लास में आ जाएं। कोई दिक्कत नहीं है मुझे कि आप क्लास देखें या ना देखें, ठीक है ना। समझ में आती है, यानी कौन सी 5 क्या होगा, संयुक्त क्रिया। जो 6 रहेगी वो रहेगी पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया। और ये क्लास ऐसा नहीं कि जहाँ भी हिंदी आती हो वो सभी के लिए आपकी क्लास रहने वाली है, ठीक है। बस इतना ये, ओके। यानी क्या है, प्रेरणार्थक क्रिया। 8 नंबर रहने वाली है आपकी द्विकर्मक क्रिया। कौन सी क्रिया, द्विकर्मक क्रिया, ठीक है। 9वीं जो रहेगी आपकी वो रहेगी नाम धातु क्रिया। क्या रहेगी, नाम धातु क्रिया। जो एक लास्ट 10 रहेगी वो रहेगी आपकी क्रियार्थक क्रिया। यानी क्रिया के अंदर अभी हम लोग इनके बारे में एक एक करके सभी के बारे में फुल डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी तक हमने सिर्फ आपको कितना बताया है, यानी सकर्मक क्रिया के बारे में बात कर ली थी। अकर्मक क्रिया के बारे में हम लोग कल की क्लास में बात कर चुके हैं, इंट्रोडक्शन के साथ साथ ही वो क्लास अपनी हो गई थी, ठीक है। तो क्रिया में हमारा जो सेकंड टाइप चल रहा है, यानी वो कौन सा है कि अर्थ या प्रयोग के आधार पर 8 से 10 होते हैं, ठीक है ना। अगर अर्थ के आधार पर करें तो इन दोनों का यूज नहीं होता है, ठीक है। और अगर आप प्रयोग के आधार पर करते हैं तो ये दोनों मिला के अपने क्या हो जाते हैं, 10 टाइप से क्रिया के प्रकार हो जाते हैं, ठीक है। इतनी बात कोई दिक्कत है। अब अपन लोग एक एक करके इनके सभी के बारे में फुल डिटेल में पढ़ लेते हैं। यानी मूल क्रिया क्या होती है, सामान्य क्रिया क्या होती है, साधारण क्रिया क्या होती है, सहायक क्रिया क्या होती है, संयुक्त क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया, नाम धातु क्रिया एंड क्रियार्थक क्रिया, ठीक है।
तो स्टार्ट करें। ओके, अभी तक जिसने भी शेयर ना किया वो शेयर कर ले, और जो चैनल पे फर्स्ट टाइम आया चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ये हिंदी और रीजनिंग, अभी हिंदी की जो क्लास चल रही है वो आपकी डेली ऐसे ही कंटिन्यू चलती रहेगी। हर एक टॉपिक आपको एक्सप्लेन कर दिया जाएगा विथ एमसीक्यूज, और एमसीक्यूज भी करेंगे जब हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। ठीक। ओके, तो पहला अंक कौन से लेना है? फर्स्ट फर्स्ट लेते हैं हम लोग मूल, यानी कौन से लेते हैं? मूल क्रिया। कौन से ले लेते हैं? मूल क्रिया। तो अब मूल क्रिया में क्या होते हैं? कुछ पॉइंट होते हैं। मूल क्रिया या तो फिर उसे क्या बोलते हैं? धातु। क्या बोलते हैं? मूल क्रिया या तो फिर उसे बोलते हैं धातु। अब इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? जैसे इसके क्या है? पॉइंट्स हैं कुछ। क्या है? पॉइंट से डायरेक्टली में पॉइंट ऐसे लिखते हैं। मूल क्रिया क्या होती है? यानी क्रिया का सबसे छोटा रूप मूल क्रिया कहलाता है। यानी क्या होता है? जो मूल क्रिया क्या होती है? मूल क्रिया वह होती है जो क्रिया का सबसे छोटा रूप मूल क्रिया कहलाता है। क्या कहलाता है? मूल क्रिया कहलाता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। यानी जो क्रिया, मूल क्रिया का रूप होगा वो क्रिया का सबसे छोटा रूप होता है। मूल क्रिया, मूल क्रिया का दूसरा नाम धातु क्रिया है। ये तो क्लियर है। यानी धातु भी होता है, धातु भी, ये भी लिख सकते हैं हम लोग। क्या? धातु भी होता है। ठीक, इतनी बात क्लियर है या नहीं? ठीक। जैसे इसमें क्या है, कुछ ज़्यादा नहीं है। यानी मूल क्रिया क्या हो? एग्जाम्पल अगर हम देख लेते हैं, जैसे जा, ठीक है ना, पढ़, लिख। ठीक, ये क्या है? मूल क्रिया है। यानी ठीक, चल, पी, खा, कूद, ठीक है, हंस, ये सब क्या है? ये मूल क्रिया के उदाहरण है। ओके, ठीक है। चलिए, मूल क्रिया में कुछ ज़्यादा नहीं। अब सेकंड जो हम लोगों ने पढ़ा हुआ था, सेकंड क्या होती है? यानी सामान्य क्रिया। क्या है सेकंड? सामान्य क्रिया। अभी उदाहरण के साथ देखेंगे, सब क्लियर हो जाएगा। सामान्य क्रिया, सामान्य क्रिया में कौन क्या आता है? सामान्य क्रिया के जैसे क्या होते हैं? मूल क्रिया का ना अंत वाला रूप होता है। यानी जो मूल क्रिया का क्या होता है? ना अंत। सामान्य क्रिया जो होती है वो मूल क्रिया का ना, लास्ट में क्या लगा होगा? ना अंत वाला, ना अंत वाला रूप होता है। ना अंत वाला क्या होता है? रूप होता है। ठीक है। जैसे धातु, इसमें सामान्य क्रिया में क्या रहता है? धातु प्लस ना, धातु प्लस ना इक्वल टू सामान्य क्रिया बन जाती है। क्या बन जाती है? धातु जो होती है उनमें ना लगाने से क्या बन जाता है? हमारा सामान्य क्रिया बन जाती है। ठीक है। और क्या है? मूल धातु, जो क्या होती है? मूल क्रिया धातु में ना जोड़ने पर सामान्य क्रिया बनती है। वही जो बात इसको लिखी हुई है वही ऐसे लिख देता हूँ मैं। अगर मूल क्रिया, मूल क्रिया या धातु में, धातु में ना जोड़ने पर, ना जोड़ने पर, ना जोड़ने पर सामान्य क्रिया, सामान्य क्रिया बनती है। सामान्य क्रिया क्या होती है? सामान्य क्रिया बनती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे जाना, यानी जाना, जा क्या था? जा था आपका मूल क्रिया, यानी धातु था। ठीक है, उसमें ना जोड़ने से क्या बन गई? ये सामान्य क्रिया। जैसे खेल, खेल क्या था? एक ये मूल क्रिया थी, तो उसमें ना जोड़ने से क्या बन गया? खेलना, यानी सामान्य क्रिया। पढ़, पढ़ना हो गया। क्या हो गया? पढ़ना हो गया। लिख, तो क्या हो गया? लिखना हो गया। तो यानी धातु में क्या जोड़ने पे? ना जोड़ने पर वो क्या बन जाती है? आपकी सामान्य क्रिया बन जाती है। ये अभी तक बात क्लियर हुई है ना? जैसे हंस,
क्या था, हंस। अब उसके पीछे ना लगा दिए तो हंसना। जैसे नाच, नाच क्या थी, मूल क्रिया थी, उसके पीछे ना लगा दिया तो क्या हो गया, नाचना। जैसे कूद, कूद क्या है, मूल क्रिया, उसके पीछे ना लगाने से क्या बन गई है, वो आपकी सामान्य क्रिया। ओके, आगे बढ़े। यहाँ तक कोई डाउट, एक बार रिवाइज अभी करा देंगे। ठीक, आगे देखते हैं। थर्ड क्या है हमारी, जो तीसरा टाइप क्या है, यानी सहायक क्रिया। क्या है, सहायक क्रिया। सहायक, सहायक क्रिया से वैसे ही आप इनके नेम से ही आपको क्लियर होगा, जो क्या करे, आपकी सहायता करे। यानी सहायक क्रिया वो क्रिया होती है जो क्या करती है, यानी सहायक क्रिया का प्रयोग मूल क्रिया के साथ किया जाता है, यानी सहायता करने के साथ किया जाता है। यानी सहायक क्रिया क्या होती है, सहायक क्रिया, सहायक क्रिया का प्रयोग, सहायक क्रिया का प्रयोग मूल क्रिया के साथ, सहायक क्रिया का प्रयोग मूल क्रिया के साथ, मूल क्रिया के साथ किया जाता है। ठीक, इतनी बात क्लियर है। ठीक है, जैसे इसमें सहायक क्रिया में क्या आ जाता, ता, ती, ते। ठीक है, और है, हो, हूँ, ये सब ऐसे शब्द आते हैं, था, थी, थे। ठीक है, रहा हूँ, रहा है। ठीक है, रही है, रहे थे, ऐसे ये शब्द आते हैं, रहा था। ठीक है ना, क्या है, चुका होगा, क्या होगा, चुका होगा, चुकी होगे, चुके होंगे, चुकी होगी, क्या होगा, चुकी होगी। ये सब क्या होती है, सहायक क्रिया, यानी मूल क्रिया के साथ ही लगा होता है। जैसे चुका है। ओके, ये बात क्लियर है या नहीं। ठीक, इतनी बात आप लोगों को अभी तक क्लियर है। यानी सहायक क्रिया क्या होती है, जो सहायक क्रिया होती है वो मूल क्रिया के साथ ही प्रयोग किया जाता है। तो वो कैसे प्रयोग किया जाता है, जैसे क्या होता है, जैसे हवा, हवा चल रही थी, या हवा क्या कर रही थी, चल, ये मूल क्रिया हो गई, तो उसके साथ ये क्या लग गया, यानी रही थी, तो यानी ये क्या हो गई, सहायक क्रिया हो गई। फॉर एग्जाम्पल हुआ है, स्कूल जाता है। वाई क्या करता है, वाई स्कूल, जा, जा क्या है आपका मूल क्रिया है, ता क्या हो गया, सहायक क्रिया। इतनी बात क्लियर है, कोई दिक्कत। हाँ, कोई इतने में डाउट है या नहीं, अभी ये तक ये बता दीजिए आप लोग। तो अभी हमने क्या पढ़ लिया, मूल क्रिया। ठीक है, एक आप लोगों का इसमें बीच में रह गया, यानी साधारण क्रिया। अभी हमने सिर्फ दो ही पढ़ते थे ना। मूल क्रिया, सामान्य क्रिया, मैंने लिखा है क्या था, मूल क्रिया, सामान्य। हाँ चलिए, थर्ड और देख लेते हैं, सामान्य क्रिया। ठीक, यहाँ पे जो हमारा थर्ड पॉइंट रह गया है वो कौन सा रह गया है, यानी साधारण क्रिया। कौन सी क्रिया रह गई है, साधारण क्रिया। स्टेप बाय स्टेप करते हैं तो आप लोगों को भी प्रॉब्लम नहीं होगी। यानी साधारण क्रिया। ठीक, साधारण क्रिया में क्या रहने वाला है, यानी साधारण क्रिया क्या होती है, यानी क्रिया के समीप वाला रूप होता है। साधारण क्रिया क्या होती है, यानी क्रिया, क्रिया का समाप्ति, यानी क्रिया का समाप्ति वाला रूप। यानी जो साधारण क्रिया वो होती है जो क्रिया के समाप्ति वाला क्या होता है, रूप होता है। मूल क्रिया में, जो मूल क्रिया होती है, मूल क्रिया हमने आपको पहले क्लियर कर दिया, मूल क्रिया क्या होती है, मूल क्रिया प्लस क्या कर देते, कर जोड़ने पर साधारण क्रिया बन जाती है। मूल क्रिया में क्या जोड़ने पर, कर जोड़ने पर क्या बन जाती है, आपकी साधारण क्रिया। ठीक है, और नेक्स्ट स्टेप क्या रहता है, धातु के, धातु के अंत में
धातु के अंत में क्या लगाने पर, कर, क्या लगाने पर, कर जोड़कर, कर जोड़कर साधारण क्रिया, साधारण क्रिया क्या करते हैं, बन जाती है, साधारण क्रिया क्या हो जाती है, बन, ठीक है, ओके। इसके जैसे एग्जाम्पल क्या रहेगा, जैसे जाकर, है ना, जाकर, पीकर, ठीक, खाकर, है ना, देखकर, देखकर, पूछकर, ये सब क्या है, साधारण क्रिया है, यानी पूछकर, चलकर। इतनी बात क्लियर है या नहीं, ठीक। जो फोर्थ वाला है, फोर्थ वाला ये है उसका सहायक क्रिया, यानी इसको हम लोग क्या करेंगे, ये हमारा जो रहेगा ये फोर्थ पॉइंट रहेगा, यानी क्या है, सहायक क्रिया, ठीक। अभी तक इतनी बात क्लियर हुई या नहीं आप लोगों को। अब हमारा नेक्स्ट जो आता है, इसके हम लोगों ने एग्जाम्पल देख लिए, चलिए ठीक है। अब हमें नेक्स्ट पढ़ना है, यानी फाइव। फाइव कौन सा है हमारा, यानी संयुक्त क्रिया, कौन सा है, संयुक्त क्रिया, संयुक्त क्रिया, ठीक है। संयुक्त क्रिया में देख लेते हैं अपन के पॉइंट कौन कौन से रहने वाले हैं। जहाँ दो क्या होती है संयुक्त क्रिया में, क्या होते हैं, संयुक्त, संयुक्त मतलब क्या होता है, समूह टाइप का, यानी जहाँ दो क्रिया एक साथ आरंभ और एक साथ समाप्त हो, यानी संयुक्त, यानी साथ साथ ही काम करें, यानी क्या होता है, संयुक्त क्रिया क्या होती है, जहाँ दो क्रिया, जहाँ दो क्रिया एक साथ, एक साथ आरंभ, एक साथ आरंभ और एक साथ, एक साथ क्या हो, समाप्त हो, एक साथ, एक साथ ही वो स्टार्ट हो और एक ही साथ समाप्त हो जाए, वो ने बोलते हैं अपन लोग संयुक्त क्रिया, यानी ठीक है। जहाँ समानता, जहाँ सनातन यानी यूनिवर्सल ट्रुथ पाया जाता है, यानी क्या होती है, जहाँ सनातन, जहाँ सनातन सत्य यानी यूनिवर्सल ट्रुथ, यानी जो यूनिवर्सल है, ठीक है, वो संयुक्त क्रिया होती है, यूनिवर्सल पाया जाता है, ठीक है, ये पॉइंट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट क्या रहेगा इसमें, जहाँ व्यवस्था या मजबूरी हो, यानी जहाँ पर कोई मजबूरी हो, ऐसी बात हो जाए जहाँ पर क्या हो, व्यवस्था, यानी जो काम करना बिल्कुल क्लियर, जहाँ व्यवस्था, व्यवस्था क्या हो या फिर मजबूरी हो, ठीक है। इतनी बात क्लियर है आप लोगों को, जहाँ पर क्या हो, क्लियर, ओके। और क्या होता है, जहाँ कार्य की पूर्णता हो या अवकाश अवकाश हाँ ठीक है, यहाँ यानी क्या होगा संयुक्त क्रिया में, जहाँ दो क्रिया एक साथ आरंभ तथा एक साथ समाप्त हो, जहाँ सनातन सत्य पाया जाता है यानी यूनिवर्सल ट्रुथ, जहाँ व्यवस्था या मजबूरी होती है, ठीक है, जहाँ कार्य का होना पाया जाता है, यानी क्या होता है, जहाँ कार्य का, जहाँ कार्य का क्या पाया जाता है, होना पाया जाता है, जहाँ कार्य का क्या पाया जाता है, जहाँ कार्य का होना पाया जाता है, ठीक। और कोई पॉइंट है इसमें, देख लेते हैं एक बार। संयुक्त क्रिया हो गई, ठीक है। हाँ, जहाँ, जहाँ कार्य की पूर्णता, जहाँ कार्य की क्या मिले आपको, पूर्णता मिले, जहाँ कार्य की पूर्णता हो या अवकाश, या अवकाश लिखा जाए, ठीक है। इसके जैसे क्या रहते हैं एग्जाम्पल, क्या रहते हैं जैसे क्या होते हैं इनमें, ठीक, ये देख लेते हैं, जैसे पढ़ना, लिखना, ये क्या है, दो दो क्रिया एक साथ आ रही है, यानी क्या है, पढ़ना और लिखना, ठीक है। खेलना, कूदना, खेलना, कूदना, ओके। खाना, पीना, खाना, पीना। अब अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल क्या रहेंगे, वह है दौड़ते दौड़ते, दौड़ते दौड़ते थक गया। तो मतलब क्या हो गया, इसमें दो क्रिया साथ साथ हो रही हैं, यानी जब जब वो दौड़ रहा था
ठीक है ना। जैसे दौड़ते दौड़ते थक गया, यानी उसने दौड़ते दौड़ते यानी दौड़ते ही रहा और थक भी गया। जैसे उसने दौड़ना बंद कर दिया तो वो थकना बंद हो गया। ठीक है ना, दौड़ते दौड़ते थक गया। वह उसे अचानक अचानक मार गया, यानी मार बैठा। वह उसे अचानक, यानी वह उसे अचानक जब मारा तो ये बैठ ही गया ना, तो वह उसे अचानक मार बैठा। ठीक है। मैं अब घर जाऊं, यानी क्या ले रही, परमिशन है, यानी मैं अब घर जाऊं, यानी मेरा काम समाप्त हो गया। अगर कोई भी मैं काम कर रहा हूँ, अगर मेरा काम समाप्त हो जाता है, क्या मैं अब घर जाऊं। जैसे क्या होता है, और एक और एग्जांपल, जैसे सूरज पूरब दिशा में निकलता है, यानी तो ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। यानी ये तो सूरज काफी वर्ष निकलता है, सूरज पूरब से ही आ रहा है और पूरब से ही निकलेगा, यानी तो सूरज पूरब से निकलता है। यानी संयुक्त क्रिया समझ में आई। यहाँ दो क्रिया, यानी क्या कौन सी बात हो रही है, जहाँ पर दो क्रिया एक साथ हो, जहाँ पर क्या हो आप लोगों की, दो क्रिया एक साथ हो। जैसे दौड़ते दौड़ते क्या हो गया, वो थक भी गया। जहाँ दो क्रियाएं एक साथ आपके, दो क्रियाएं आपकी एक साथ यूज हो रही हैं, जैसे दौड़ते दौड़ते थक भी गया है वो। एंड और क्या है, उसे अचानक मार बैठा, मैं अब घर जाऊं। ठीक है, सूरज पूर्व दिशा में निकलते हैं। यानी हमारे ये सारे पॉइंट क्या हो रहे हैं, क्लियर हो रहे हैं। इतनी बात आप लोगों को ये एग्जाम्पल के थ्रू हमने समझाने की कोशिश की। आई होप आप लोगों को यहाँ तक क्या होगा, क्लियर होगा। ठीक है। तो अभी हमने कितने टाइप पढ़ लिए हैं उसके, 5 टाइप पढ़ लिए हैं। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं अपन ना 6 वाला टाइप। एक बार टाइम देख लूँ कितना हो गया। हाँ, तो आज की क्लास में हम लोग सिर्फ इतना ही रखते हैं, यानी पूर्व संयुक्त क्रिया तक। अभी हम एक बार रिवाइज करा देते हैं। आज हम लोगों ने सिर्फ उसके कितने टाइप पढ़े हैं, 5 टाइप पढ़े। एक बार फटाफट से हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। ठीक, क्लास हम लोगों ने यहाँ से स्टार्ट की हुई थी, क्लास से यहाँ से स्टार्ट, यानी क्रिया क्या होती है ये हम लोग पहले क्लास में बता चुके हैं। ठीक है, ये जब किसी, आज हम लोगों ने क्लास जहाँ से स्टार्ट की थी वहाँ से क्लियर करते हैं। हाँ, ठीक। तो क्लास हम लोगों ने यहाँ से स्टार्ट किया। नहीं, क्रिया क्या होती है, क्रिया के दो प्रकार होते हैं। कौन कौन से, रचना और कर्म के आधार पर सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया, हम लोगों ने ये फर्स्ट क्लास में पढ़ लिया था। आज हम लोगों ने जो सेकंड टाइप स्टार्ट किया वो अर्थ या प्रयोग के आधार पर। वो कितने प्रकार के होते हैं, 8 प्रकार के होते हैं। अर्थ या प्रयोग के आधार पर कौन कौन से होते हैं, मूल क्रिया होती है जो धातुई रूप होता है, सामान्य क्रिया होती है, साधारण क्रिया होती है, सहायक क्रिया होती है, संयुक्त क्रिया। और आज की क्लास में हम लोगों ने सिर्फ इन, जो सेकंड क्लास है, इन इन पे सभी पे हमने क्या की है, बात की हुई है। ठीक। मूल क्रिया क्या होती है, जो धातु रूप होता है वही मूल क्रिया होती है। सामान्य क्रिया क्या होती है, जिसमें मूल क्रिया के ऐड करके बने। और साधारण क्रिया, सहायक क्रिया। ठीक है। कल की क्लास में हम लोग पूर्वकालिक क्रिया पढ़ेंगे, प्रेरणार्थक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया, नाम धातु क्रिया और क्रियार्थक क्रिया। इतनी बात क्लियर है। ठीक है ना। यहाँ तक तो किसी को कोई डाउट होगा नहीं ना। आगे देखते हैं। सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूँ, यानी आज की क्लास में हम लोगों ने क्या किया है, यानी क्या क्या पढ़ा है। जब हमने, आप लोगों ने मेरे साथ टाइम दिया है तो हमने आपको कितना कंप्लीट कराया, यानी आज मैंने आपको क्या पढ़ाया है ये तो बनता है ना। ठीक है। तो क्या पढ़ाया है, मूल क्रिया पढ़ाया है आपको। ठीक। मूल मूल क्रिया में क्या पढ़ाया है हमने आपको, मूल क्रिया क्या होती है, यानी क्रिया का सबसे छोटा रूप होता है। यानी क्रिया का क्या होता है, सबसे छोटा रूप होता है। और मूल का दूसरा नाम भी धातु ही होता है, जैसे पढ़, पठ है, लिख है, चल है, पी, खा, ये सब क्या है, मूल क्रिया। सामान्य क्रिया क्या होती है, मूल क्रिया का ना अंत वाला रूप होता है। यानी जो मूल क्रिया में ना अंत लगाने, यानी क्या होता है, धातु, धातु में क्या लगाने से, ना लगाने से सामान्य क्रिया बन जाती है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। ऐसे हम लोगों ने क्या देखा। ठीक। मूल क्रिया, मूल क्रिया धातु में ना जोड़, जैसे मूल क्रिया ये थी जा, उसमें हमने क्या जोड़ दिया, ना। तो यानी क्या हो गया, जाना, खेलना, पढ़ना, लिखना, दौड़ना, हंसना, कूदना, रोना, किसी भी के शब्द की ना आता है वो क्या हो जाती है, हमारी सामान्य क्रिया हो जाती है। ठीक। थर्ड फिर हम लोगों ने क्या देखा है,
ठीक है, तो आज की क्लास को अपन लोग यहीं तक रखते हैं। टेक केयर, बाय।